साधक ने महर्षि रमन जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाते हैं। यह परंपरा क्यों है? क्या यह केवल एक रीति रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी बोले, पुत्र, भारतीय संस्कृति में कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं होती। मंदिर की घंटी केवल लोहे या पीतल का टुकड़ा नहीं है, बल्कि चेतना को जागृत करने का साधन है। जब तुम घंटी बजाते हो तो उसकी ध्वनि पूरे वातावरण में और तुम्हारे अंतर्मन में फैल जाती है। यह ध्वनि साधक को संसार की चंचलता से हटाकर भीतर के मौन की ओर ले जाने का द्वार है। साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या घंटी की ध्वनि केवल वातावरण को शुद्ध करती है या साधक की मनोदशा पर भी असर डालती है? तब महर्षि जी बोले, दोनों ही। देखो, जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि ओम के समान गूंजती है। ओम सृष्टि का मूल नाद है और घंटी उसी नाद की स्मृति दिलाती है। इस ध्वनि से एक और वातावरण में व्याप्त नकारात्मक तरंगें विलीन होती है और दूसरी ओर साधक का मन बाहरी विचारों से हटकर एकाग्रता की ओर मुड़ता है। जैसे ही घंटी की ध्वनि कानों से भीतर प्रवेश करती है, मन की उथल पुथल शांत होने लगती है। यह ध्वनि तुम्हें वर्तमान क्षण में खड़ा कर देती है। यही तो साधना का आरंभ है, वर्तमान में जीना। साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, तो क्या घंटी बजाना ध्यान की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है? तब महर्षि जी बोले, हाँ बिल्कुल। घंटी एक जागरण सूचक है। तुम मंदिर में आते हो तो मन में अनेक विचार चलते हैं। घर, परिवार, व्यापार, संसार। पर जैसे ही तुम घंटी बजाते हो, यह संकेत मिलता है, अब संसार के विचारों को बाहर छोड़ो और भीतर के दिव्य से जुड़ो। यह ध्वनि साधना का द्वार खोल देती है। इसलिए घंटी बजाना मात्र परंपरा नहीं, बल्कि गहन साधना का रहस्य है। साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग कहते हैं कि घंटी की ध्वनि देवताओं को जगाने के लिए होती है। क्या वास्तव में देवता सोते हैं जिन्हें जगाना पड़ता है? तब महर्षि जी बोले, देवता सोते नहीं पुत्र। देवता तो स्वयं चेतना का स्वरूप है। वे अनंत जागरण में हैं। घंटी बजाना उन्हें जगाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जगाने के लिए है। साधारण मनुष्य अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। घंटी की ध्वनि भीतर की उस नींद को तोड़ती है। यह हमें स्मरण कराती है कि परंपरा तो सदा जागृत है, पर साधक को अपनी चेतना को जागृत करना होगा।
साधक ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव, घंटी के धातु का भी महत्व बताया जाता है। क्या सचमुच धातु के प्रकार से भी प्रभाव पड़ता है? तब महर्षि जी बोले, हाँ, मंदिर की घंटियाँ प्रायः पंच धातु या पीतल से बनाई जाती है। यह धातुएं केवल भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का संतुलन करती है। जब ये धातुएं आपस में टकराती हैं तो उनकी तरंगें दूर दूर तक फैलती हैं। वास्तव में घंटी की ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनाई देती बल्कि पूरे शरीर के सूक्ष्म केंद्रों, चक्रों पर असर डालती है। विशेषकर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र पर इस प्रकार साधक अनजाने ही ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। साधक ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि घंटी इतनी पवित्र है तो क्या इसे केवल मंदिर में ही बजाना चाहिए? तब महर्षि जी बोले, मंदिर तो प्रतीक है पुत्र, वास्तविक मंदिर तुम्हारा हृदय है। वहाँ भी जब साधक मंत्र जप या ध्यान आरंभ करता है तो यदि वह भीतर से ओम की ध्वनि को अनुभव करे, वही घंटी का आंतरिक रूप है। बाहरी घंटी केवल साधक को आंतरिक घंटी की ओर संकेत करती है। जब साधक भीतर के नाद को सुन लेता है तब बाहरी घंटी की आवश्यकता कम हो जाती है। साधक ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव, तो क्या हम कह सकते हैं कि घंटी का रहस्य केवल ध्वनि में नहीं बल्कि चेतना को मोड़ने में है? तब महर्षि रमन जी बोले, बिल्कुल सही समझा। घंटी का रहस्य केवल ध्वनि में नहीं बल्कि दिशा में है। वह दिशा है बाहर से भीतर की ओर, शोर से मौन की ओर, चंचलता से एकाग्रता की ओर। जब तुम घंटी बजाते हो तो समझो यह एक घोषणा है, अब मैं संसार से हटकर ईश्वर के सानिध्य में प्रवेश कर रहा हूँ। साधक ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपके वचनों से स्पष्ट हुआ कि घंटी मात्र धातु की गूंज नहीं बल्कि साधक के लिए ध्यान का आमंत्रण है। तब महर्षि रमन जी बोले, हाँ पुत्र, और स्मरण रखो, सच्ची घंटी वही है जो तुम्हारे अंतःकरण में बजे। बाहरी घंटी तो केवल साधन है। जब मन मौन हो जाए और भीतर निरंतर ओम का नाद सुनाई देने लगे तब समझो कि साधना सफल हो रही है। प्रिय साधकों, मंदिर की घंटी का रहस्य केवल परंपरा में नहीं बल्कि चेतना के जागरण में है। अगली बार जब भी आप घंटी बजाए तो इसे केवल एक क्रिया न माने, इसे अपने भीतर की नींद को तोड़ने और आत्मा की ओर जागने का अवसर माने। यही है घंटी बजाने का वास्तविक रहस्य।